बच्चों सुप्रभात। मैं ब्रजेश कुमार पांडे आप सबके लिए आज अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित कविता मैंने आहुति बनकर देखा है, इसे लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कविता को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कविता यदि अच्छी लगती है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने चैनल पर विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों पर शेयर करें। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं। साथियों, इस कविता को देखते हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कवि ने इस कविता में यह बताया है कि जीवन केवल सुखों के संचय का नाम नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविक शक्ति कष्टों, विघ्न बाधाओं और विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने से ही विकसित होती है। कवि का यह व्यापक दृष्टिकोण इस कविता में व्यक्त हुआ है। कवि जीवन को परिभाषित करते हुए बताता है कि दुख के बीच पीड़ा सहकर ही अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला जीवन का वास्तविक जीवन है। जीवन वही सार्थक है जो दूसरों की पीड़ा हर कर उनमें प्रेम का बीज रोपने के लिए स्वयं का बलिदान कर दे। इन पंक्तियों में कवि ने अपने लिए ऐसे ही जीवन की कामना की है। कवि कहता है कि मेरी यह कामना बिल्कुल नहीं है कि यह संसार मेरी कठोर जीवन गति के अनुकूल बन जाए। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कवि कहता है कि मेरी यह कामना बिल्कुल नहीं है कि यह संसार मेरी कठोर जीवन गति के अनुकूल बन जाए और मुझे जीवन जीने में किसी प्रकार की कोई कष्ट, कोई कठिनाई न हो। और फिर कहता है कवि कि मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा जीवन रूपी सूखा रेगिस्तान, जीवन मर सूखा रेगिस्तान, देवताओं के उद्यान अर्थात नंदन कानन के समान कभी न मुरझाने वाले फूलों से महक उठे, ऐसा नंदन कानन वन बन जाए। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कवि कहता है कि जिस प्रकार से कांटे की श्रेष्ठता उसकी कठोरता और नुकीलेपन में है, उसी प्रकार जीवन की मर्यादा भी उसके दुखपूर्ण होने में निहित है। इसलिए मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा कांटे रूपी जीवन अपनी कठोरता और तीखापन छोड़कर वन का तुच्छ कोमल पुष्प बन जाए, प्रांतर का ओछा फूल, वन का ओछा फूल तुच्छ फूल बन जाए। फिर आगे कहता है कि मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले, मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उसी धूल का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। कवि आगे कहते हैं अज्ञेय जी कि यह जीवन कभी न समाप्त होने वाला युद्ध है।
क्या कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कभी न तीखी चोट मिले। यह जीवन कभी न समाप्त होने वाला युद्ध है। इसमें जब तब अत्यंत पीड़ादायक गहरे जख्म मिलते रहते हैं और मैं यह कभी नहीं चाहता कि मुझे इस जीवन के युद्ध में कभी कोई घाव न मिले, कभी कोई पीड़ा न मिले। फिर कहते हैं कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं किसी को प्यार करूं तो उसके बदले में वह भी मुझे प्यार करे, अर्थात उसका भी प्यार मुझे मिले, और अथवा उपहार के रूप में मुझे उसका कोई प्रतिफल मिले, यह भी मैं नहीं चाहता। मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं विश्व विजेता बन जाऊं और सारा संसार मेरे चरणों में झुक जाए, मेरा ऊंचा प्रासाद हो, महल हो, अर्थात मैं वैभव संपन्न हो जाऊं, राजमहल मेरे पास हो और मेरे राजमहल के सम्मुख संसार की सारी सुंदरता संपन्न हो, सारी सुंदरता समाप्त हो जाए और लोग मेरे उस महल, उस प्रासाद की विशालता और सौंदर्य पर मुग्ध हो जाएं। फिर कवि आगे कहता है कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं कोई ऐसा महान कार्य कर जाऊं कि सारा विश्व श्रद्धा के साथ मेरा पुण्य स्मरण करे। मेरा जीवन मार्ग सदैव श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण बना रहे, अथवा मैं सदैव सफलता और श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए बेचैन रहूं, ऐसी भी मेरी कामना या मेरी इच्छा नहीं है। मैं अभी तक सबका नेतृत्व करते हुए चला आ रहा हूं, जो दुनिया पर राज्य करता आ रहा हूं। मेरा यह नेतृत्व मुझसे छीने, मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है। मैं ऐसी कामना नहीं करता हूं। कवि अज्ञेय कहते हैं कि मैं जनपद की धूल बनने के लिए तैयार हूं। मैं जनपद की धूल बनने के लिए तैयार हूं, फिर चाहे उस धूल का एक कण, हर कण मेरे जीवन की गति का रोड़ा बनकर मुझे भयंकर पीड़ा ही क्यों न पहुंचाए। अर्थात मेरी इच्छा है कि मैं लाखों पीड़ाएं प्राप्त करके भी अपने राज्य, अपने देश और मातृभूमि के काम आ सकूं। फिर आगे कवि कहते हैं, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बन कर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तब कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरो प्यार बने। कवि आगे कहते हैं कि जीवन केवल सुखों का संचय ही नहीं है, अपितु उसकी वास्तविक शक्ति कष्ट, विघ्न, बाधाओं, विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने में विकसित होती है। तो अपने जीवन का रस देकर मैंने जिसको बड़े प्रयास से, बड़े प्रयत्न से पाला और पोषा है, वह केवल विषाद से मलिन गिरते हुए आंसुओं की लड़ी नहीं है। प्रेम जिन व्यक्तियों के जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, वे अवश्य ही रोगी होंगे। प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, वे अवश्य रोगी होंगे, ऐसा कवि का मानना है। प्रेम जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाली मदिरा बन जाता है, वे अवश्य ही चेतना विहीन निर्जीव प्राणी होंगे। मैंने कठिनाइयों और बाधाओं
कि आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। मैंने कठिनाइयों पर चलते हुए जीवन का क्या रहस्य है इस बात को समझ लिया है, इस बात का मुझे ज्ञान हो गया है। जब मैं स्वयं आहुति बन गया, आहुति यज्ञ में हवन की जाने वाली सामग्री, तो कभी कहते हैं कि जब मैं स्वयं ही आहुति बन गया तब मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी। और फिर आगे कभी कहते हैं कि कठिनाइयों, बाधाओं, समस्याओं आदि को पार करते हुए और उन पर चलकर ही, उनको रौंदते हुए ही मैं विकास के शिखर पर पहुंचा हूं, उन्नति की चोटी पर चढ़ा हूं। नभ की चोटी अर्थात उन्नति की चोटी, विकास का शिखर। मैं इस बात की स्पष्ट उद्घोषणा करता हूं, हुंकार भरता हूं कि आंधी के समान और ऊंचा तभी व्यक्ति उठ सकता है, या मैं तभी उठ रहा हूं जबकि संघर्षों के बीच वह अपना जीवन व्यतीत करे। अर्थात जब संघर्षों के बीच वह रौंदा जाता है, आंधी तूफान से संघर्ष करता है, लड़ता है, तभी वह ऊंचा उठता है। जिस प्रकार धूल पैरों से कुचली जाती है किंतु कुचलने वालों के सिर पर सवार हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी बाधाओं से हार नहीं मानी है। और कभी कहते हैं कि मेरी यह तीव्र इच्छा है कि मेरा जीवन ललकार बन जाए और सफलता तलवार की धार बन जाए, जिससे मैं असफलताओं को काट सकूं। मेरी असफलता ही मेरे तलवार की धार बन जाए, और जिससे उस तलवार की धार से असफलता को काट कर सफलता को प्राप्त कर सकूं। कभी कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे लिए सब कुछ अर्पित करने के उपरांत अंगारे के समान निर्मल जीवन हो जाना चाहता हूँ। मेरी कामना है कि मेरा यह मौन प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली हो उठे। कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखी हुई इस कविता में अगर हम साहित्यिक सौंदर्य की, काव्य सौंदर्य की बात करें तो साहित्यिक खड़ी बोली और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग की इसमें किया है कवि ने। अलंकारों में उपमा, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। रस में चूँकि ये वर्णन ओजपूर्ण शैली में है, अतः वीर रस का प्रभाव दिखाई देता है। और गुण की बात करें तो ओज गुण, शब्द शक्ति में अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियाँ इस कविता में विद्यमान हैं। इस प्रकार से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का यह मैंने आहुति बनकर देखा काव्य आज समाप्त हुआ। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।